ब्रह्म ज्ञान मिला क्या? शून्यवाद को प्राप्त हुए क्या? तो जी तत्व ज्ञान क्या है जो आप कह रहे हो कि वो शून्यवाद और भक्ति से भी ऊपर है? तत्व ज्ञान वो क्या है? तत्व ज्ञान है ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाओ, ब्रह्म के ज्ञान के बारे में भी पता कर लो, ध्यान समाधि में क्या घटता है वो भी जान लो, बुद्ध महावीर किस मार्ग पे चले उसको भी जान लो, और भक्ति यानी कि एक नाथ जी ने क्या पाया, मीरा ने क्या पाया, नारद जी ने क्या पाया वो भी जान लो, उन सब से ऊपर हो जाओ, उसके बाद डिसीजन लो कि मेरे को भगत बनना है या ब्रह्म ज्ञानी बनना है। अगर 5 लोगों को भी ये बात अकल में आ जाए कि जो गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी जानना, शून्यवाद के बारे में भी जानना, बुद्ध और महावीर के बारे में भी जानना, और दूसरी तरफ भक्ति क्या होती है उसके बारे में भी जानना, ये जनाएगा कौन? तो उसे जनाएगा कौन? तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं भक्ति योग के बारे में भी गीता में लिख रहा हूं और सबसे पहले लिख रहा हूं। और ये जो शून्यवाद जिससे इतने सारे मतपंथ बने, जिससे अलग अलग संप्रदाय बने, उसके बारे में भी मैंने गीता में कहा है, सांख्य योग में कहा है, ज्ञान योग में कहा है। पर इन सब से भी ऊपर कैसे उठा जाए? एक तरफ है भक्ति योग, एक तरफ है शून्यवाद, ब्रह्मवाद, इनसे भी ऊपर कैसे उठा जाए? और कृष्ण भगवान कह रहे जब तू वो जान लेगा तब तेरे ऊपर है कि तू मन फुरना से रहित कर, चाहे जौन विधि से होए, चाहे भक्ति, चाहे योग से, चाहे ज्ञान से खोए। सारी कहानी मन को फुरना से रहित करने की है, मन को नष्ट करने की है, मन को शून्य करने की है, ना कि सृष्टि को शून्य करने की। भक्ति कहां से जुड़ी है? सृष्टि से। भाई 2 ही धाराएं हैं, एक तो बुद्ध और महावीर की जहां पे सृष्टि से बाहर हो जाओ, 2 ही धाराएं हैं, एक तो सृष्टि से बाहर हो जाओ, शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग रिक्त, जहां है नहीं, अभी इस है नहीं के अंदर क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में उसके बारे में बताएंगे। पहले ये समझ लो कि शिवलिंग का ऊपरी भाग माने कुछ है ही नहीं, शून्यवाद, शून्य शून्य शून्य। निराकारवादी वाले भी शून्य को ही मानते हैं हालांकि, पर निराकार होता नहीं है, शून्य ही होता है। साइंस ने उसका नाम ब्लैक होल दे दिया है। ब्लैक होल का मतलब है कोई चीज खींच रही है, कोई भी चीज खत्म होगी वो दूसरे में समा जाएगी, शक्तिशाली चीज में समा जाएगी। जैसे सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा धरती को तरसे, यानी कि धरती तरस रही है किसके लिए? सूरज से मिलने को। देखो धरती चली मिलने, अपने सूरज से मिलने चले, तरस रही है वो सूरज से मिलने। क्यों? और धरती को चंद्रमा तरसे, क्यों? क्यों तरस रही है? धरती सूरज को मिलने से। धरती तरस रही है सूरज को मिलने जी। हालांकि गाना ही है, बचपन में हम सुना करते थे, पर मैं सोच रहा हूं ये भजन है। देखो कहां मिलती है ताल इसकी। धरती तरस क्यों रही है सूरज से मिलने को? सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी है, और कहा जाता है, साइंस भी कहती है कि धरती जो है सूरज से निकली है, इसलिए तरस रही है।
माँ बाप से कोई संतान बिछुड़ जाए और वो अपना एक अलग अस्तित्व बना ले, तो क्या उसकी प्यास, क्या उसका तरसना खत्म हो जाएगा? आपकी औलाद चली गई पढ़ने बॉम्बे, तो उसके मन में क्या रहेगा हमेशा कि मैं अपने माँ बाप से कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, ऐसी ना। तो धरती का माई बाप कौन है? सूरज। ऐसे ही आत्मा का सूरज कौन है? परमात्मा। ये ध्यान कर लो, जब भी आप ध्यान में होगे, समाधि में होगे, सुनने में हो जाओगे, तुम्हें करना नहीं है कुछ भी। महावीर बुद्ध भी कई गुरुओं के पास गए, महावीर बुद्ध कई गुरुओं के पास गए, ऐसे ही शून्यवादी नहीं हो गए, वो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए। उन्होंने कहा भाई जितने मैं जानता था, गुरुओं ने कहा जितना मैंने जानता था उतना आपको बता दिया, उसके आगे का आपको पता लगे तो मुझे बता देना। फिर और गुरु के पास गए, और गुरु के पास गए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी साधना चालू करी, नहीं कुछ पाया। उन्होंने सोचा महावीर ने जैसे अपने आप को सुखा करके, अपने आप को कष्ट दे करके पाया, ब्रह्म ज्ञान को, शून्यवाद को, सत्य को, तो मैं भी उस सत्य को पालूं। अपने आप को भूखा रख करके उन्होंने तपस्या करी। अब ये थोड़ी है मतलब तपस्या अगर महावीर के लिए सक्सेस हो गई तो तुम्हारे लिए भी हो जाएगी। 40 दिन तक कुछ खाया ना पिया, शरीर जर्जर, हड्डियां निकल आई। एक महिला